जबलपुर से खबर, जहां बरगी डैम क्रूज हादसे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने नौका विहार पर रोक लगा दी है। प्रदेश भर में बोटिंग पर रोक लगाई गई। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति को कहा गया है। सुरक्षा नियम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। नौका विहार पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश भर में बोटिंग अब नहीं होगी जब तक अगला आदेश नहीं आता है। 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति को कहा गया है। एक काफी दुखद हादसा हुआ था जबलपुर के बरगी डैम में। पूरा क्रूज पलट गया था, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। काफी दुखद यह हादसा था, जिसके बाद कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर हुई थी। बताया जा रहा है हाईकोर्ट ने नौका विहार पर सुनवाई की। 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि नौका विहार फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं होगा। अगले आदेश तक पालन यही करना होगा और सुरक्षा नियमों पर कड़े निर्देश दिए गए हैं पालन कराने के। खबर पर जानकारी के लिए सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, हाईकोर्ट का इस पर बड़ा फैसला, नौका विहार पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। साफ तौर पर नौका विहार को लेकर कहा गया है कि नौका विहार अभी नहीं होगा। 3 महीने में समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बार बार जो इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी आ रही थी कि जो लापरवाही है वो सुरक्षा मानकों के लिए है। और जब इतना ये जो आदेश दिया जा रहा था मौसम विशेषज्ञों की तरफ से, उसे भी अनदेखा करते हुए जो पायलट है उन्होंने बोट को, क्रूज को आगे बढ़ाया। अब कोर्ट की तरफ से नौका विहार को लेकर सीधा निर्देश आ चुका है। इसको लेकर क्या अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि नौका विहार बंद होगा तो कई सारे ऐसे नाविक होंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, बता रहे कोर्ट में एक पुष्पा तिवारी द्वारा भी याचिका लगाई गई थी। आज कोर्ट ने इसमें खंडपीठ पे सुनवाई की है और याचिका में ये कहा गया था कि जिस तरह ये हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक हादसा था जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और कोर्ट ने इसमें जांच रिपोर्ट मांगी है। 3 महीने का समय दिया है और 3 महीने तक जो भी है नौका विहार जो किए जा रहे हैं उन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और प्रमुख बात यह है कि जिस तरह अब जांच रिपोर्ट जो आएगी 3 महीने में, उसमें कोर्ट ने सख्त होकर कहा है कि जांच रिपोर्ट में तेजी से काम किया जाए और तेजी से काम किया जाएगा ताकि इसमें जो दोषी है उनमें कार्रवाई की जा सके। तो कोर्ट का अहम फैसला अभी आया है और कोर्ट ने यही कहा है कि जिस तरह लाइफ जैकेट का प्रयोग ना किए जाने का और भी अन्य कई ऐसे मुख्य तथ्य बताए गए हैं याचिकाकर्ता की ओर से, जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर कोर्ट को जानकारी दी गई है। कोर्ट ने यही कहा है कि अभी 3 महीने का ये समय, जांच रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी और उसी तरह जो अन्य नौका विहार जहां भी हो रहा है उन पर रोक लगाई गई। बिल्कुल, तो अन्य नौका विहार जहां पर भी होगी उस पर रोक लगाई गई है। अब लेकिन बाकी जगहों से आम जनमानस की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं वो नाव में जाना पसंद करते हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए अब तो कहा गया है। सोमनाथ, ठीक है, हाँ जी, ये बात तो सही है कि जो पर्यटन जाते हैं नौका विहार करते हैं, लेकिन ये सख्त जरूर बात है कि जो वहाँ नाव चालक है, जो भी वहाँ का संचालक है, उसको जो पूरा नियम है उसमें नौका विहार करने के, उस नियम का पालन करना अति आवश्यक है। ज्यादा अगर आंधी तूफान चल रहा है तो नौका विहार ना कराए, लाइफ जैकेट का प्रयोग करे, बच्चों को भी लाइफ जैकेट पहनाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और साथ में अगर नाव जा रही है तो उसमें गोताखोर भी रहना अति आवश्यक है। मान लो कोई अगर दिक्कत आती है तो उसको संभला जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, बोट भी काफी खराब है, नाव भी ज्यादातर खराब नजर आती है, रिपेयर सही ढंग से नहीं किया जाता, पानी भर जाता है। तो इस समय अगर बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटन क्षेत्र है वहाँ जो नाव इस्तेमाल की जा रही है, जो मोटर बोट इस्तेमाल की जा रही है, उनकी भी हालत काफी खराब है। अगर उनमें भी अगर जांच की जाएगी तो कई चीज जाएंगी। जी बिल्कुल, मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है, सीधे तौर पर ये जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब देखना होगा आगे इस पर अगली सुनवाई जब होगी तो क्या निर्णय आता है। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं पर, अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि नौका विहार फिलहाल नहीं चलाई जाएगी, नौका विहार पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कि फिलहाल 3 महीने में समिति रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद ही आगे निर्णय देखना होगा। हालांकि बरगी क्रूज हादसा एक काफी दुखद हादसा था जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसमें शुद्ध रूप से लापरवाही बरती गई थी।